आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट 2 को लेकर आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण आपके जो है 15 प्रश्नों को करेंगे। और यह 15 प्रश्न आपके जो है एग्जाम पैटर्न पर बेस है पूरी तरह से। जिस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आपको दिए गए हैं और उसी पैटर्न पर है कैसे आपके पैसेज पूछे जाते हैं, ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं और लिटरेचर से पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी हमने जो है सेट 1 इसका कंप्लीट करा दिया है और आज हम लोग जो है सेट 2 को करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि यह प्रश्न आपके जो है 2022 ईस्वी में पूछा हुआ प्रश्न है और एकदम सेम इसी पैटर्न पर आपके सीरीज चल रहे हैं। और टोटल आपके एग्जाम से पहले तक टोटल 50 सेट कराने का जो है टारगेट रखा गया है और आज हम जो है इसके सेट नंबर 2 को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ ही साथ आपको जो है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस और मोर देन क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यह हमारा जो है हिंदी का सेट नंबर 2 है और यह प्रश्न जो है आपका टोटल जो है रियल प्रश्न है जो कि आपका 2022 ईस्वी में पूछा गया हुआ है, जो कि आपका 2022 ईस्वी में पूछा गया है। ऑलरेडी हमने जो है सेट 1 में 2023 ईस्वी में पूछे गए सभी प्रश्नों को करा दिया है और आज हम लोग जो है 2022 ईस्वी में पूछे गए हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि आपका एग्जाम पैटर्न पर बेस है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आपका हिंदी में जो है टोटल 15 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है और आप 15 में चाहिएगा तो आप जो है 12 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और थोड़ा सा आपका ग्रामर स्ट्रांग है तो आप 12 प्लस स्कोर कर लीजिएगा। यानी कि हिंदी आपका जो होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि 5 प्रश्न जो होता है आपका पैसेज से पूछा जाता है। यानी कि जो ये हिंदी का पैसेज रहता है ना, जो ये आपका पैसेज रहता है, इससे आपका 5 प्रश्न पूछा जाता है जो कि आपका इजी होता है, आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, निर्देश से प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़े एवं सही विकल्पों का चयन कर उत्तर दीजिए। या आपका जो है पद, गद्य पद बोल सकते हैं इसको, या आपका पैसेज है जिसको पढ़ना है और नीचे आपको 5 प्रश्न दिया गया है, इस 5 प्रश्न को आपको करना है। समझ गए? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूं। स्थिर हृदय की यह स्थायी स्थिति है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे आप करती है। सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित होता है या भक्ति द्वारा? इसका पता यूं लग सकता है कि किस ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हो जो सदाचार होगा। समझ गए? उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा, पर भक्ति द्वारा प्रवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान बड़ी आनंद से, बड़ी उमंग के साथ हृदय से हुआ होता है, दिखाई देगा। यानी कि हृदय से होता हुआ दिखाई देगा। उसमें मन को मारना ना होगा, उसे और सजीव करना होगा। कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद पूर्वक और हर्ष पूर्वक के साथ हो। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पर आपका जो पैसेज दिया गया है, यहाँ पर आपका शील हृदय की स्थिति के ऊपर बताया गया है कि एक जो होगा आपका सदाचार ज्ञान के द्वारा परिवर्तित होगा और दूसरा आपका भक्ति द्वारा परिवर्तित होगा। तो बोल रहा है कि भक्ति के द्वारा जो परिवर्तित होगा ज्यादातर जो है सुखी देगा, ज्यादातर हमें जो है क्या करेगा, हमें जो है मन में उत्साह करेगा और परिवर्तन अनुष्ठान बड़े हृदय के साथ होगा। तो हम जो है यह पढ़ लिए, बाकी आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, बट आपको क्वेश्चन जब पढ़िएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। अब हम इसके जो है क्वेश्चन को लाते हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है? ज्ञान द्वारा बोला गया है, परिवर्तित सदाचार का पता जो है कैसे लगता है, यह आपका जो है पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है, हृदय के साथ लेकर, कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर, प्रेम पूर्वक हृदय को दबाकर, वृद्धि को प्रयोग करके, यानी बुद्धि का प्रयोग करके। अब देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो ये ऑप्शन देख लिए। अब यहाँ पर ऊपर जब आइएगा तो अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर आपने पढ़ा है कि सदाचार ज्ञान द्वारा परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा, इसका पता जो है यूं लगता है कि
ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा, देखिए यहाँ पर मिल गया ना, ज्ञान द्वारा जो परिवर्तित सदाचार होगा उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाएगा। मतलब कि जो ये आपका पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ज्ञान द्वारा परिवर्तित जो सदाचार उसका साधन जो होगा बड़े कष्ट और हृदय के पत्थर को नीचे दबाकर होगा, यानी बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो ये आपका पहला का प्रश्न था, जो ये आपका पहला यहाँ पर प्रश्न है, यह वाला प्रश्न जो बोल रहा है कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगेगा, तो कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर जो है पता लगेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। समझ गए, ऊपर आपने पढ़ा और यहाँ पर आपने देखा कि ज्ञान द्वारा परिवर्तित सदाचार का पता कैसे लगाएंगे, तो हम लोग जो है कष्ट पूर्वक हृदय को दबाकर जो है ज्ञान पूर्वक सदाचार का पता लगाएंगे। यह प्रश्न क्लियर हुआ, यहां से आप जो है 1 नंबर आसानी पूर्वक ले सकते हैं। अब हम जो है दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिएगा दूसरा प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न आपका ये बोला है, देखिएगा दूसरा प्रश्न ये है कि कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है। अब ये देखिएगा, जो ज्ञान और बुद्धि से युक्त हो, जो हृदय और बुद्धि से युक्त हो, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, जो कर्तव्य ज्ञान से युक्त हो। तो कहने का मतलब है कि कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण जो होगा आपका सच्चा होगा। तो यहां पर आपने ऊपर देखा होगा, आपने ऊपर देखा है कि जहां भी आपका कर्तव्य और शील की बात किया है वहां पर यह बोला गया था कि जो आनंद और हर्ष से युक्त हो, जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। अब इसको मैं ऊपर दिखा दूं, इसका आंसर ऐसे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब मैं ऊपर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां क्या बोला गया था कि देखिएगा, बोला गया था यहाँ थे कि देखिए कर्तव्य और शील का वही आचरण सच्चा है जो आनंद, यहां पर देखिए क्या लिखा है, जो आनंद और हर्ष पूर्वक के साथ जो है युक्त हो। तो वही बातें बोला गया है कि कर्तव्य और शील का आचरण कौन सच्चा है, जो आनंद से जुड़ा हो, जो हर्ष पूर्वक से जुड़ा हुआ हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर दूसरा का क्या हो जाएगा, मतलब कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आनंद और हर्ष के साथ जो है युक्त हो, जो आनंद और हर्ष के साथ युक्त हो। क्लियर है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अब यहां देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कि हर्ष की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, प्रेम दशा, शील दशा, फिर यहाँ पर ज्ञान दशा और यहाँ पर भक्ति दशा। तो आपने ऊपर देखा है कि जो आपको सदाचार का जो है हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को जो है क्या करती है, प्रेरित करती है, तो वो कौन दशा है, वो आपका शील दशा है। समझ गए, शील की दशा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कैसे, अब मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा शील दशा। अब यहाँ पर पहले लाइन में ही देखे थे आपने, यहाँ पर पहले लाइन में ही देखा था, ये देखिएगा पहले लाइन में, शील हृदय की वह स्थायी स्थिति है जो सदाचार को प्रेरित आपसे अपने आप करती है। पहला लाइन मिल गया ना, कौन दशा है, तो शील, शील दशा जो है हृदय की वो स्थायी स्थिति है जो सदाचार को प्रेरित करती है। क्लियर है, यहां तक तीसरा नंबर प्रश्न क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपको क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि सदाचार किनसे परिवर्तित होता है। समझ गए, प्रेम और भक्ति द्वारा, भक्ति और द्वारा, धार्मिक भावना द्वारा, ज्ञान और भक्ति द्वारा। तो यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है, सदाचार जो है किससे परिवर्तित होता है। समझ गए, तो जो आपका सदाचार है वो आपका जो परिवर्तित होता है ज्ञान और भक्ति के द्वारा होता है। क्या होता है, ज्ञान और भक्ति के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कैसे, अब मैं आपको दिखा देता हूं। आप बोलिएगा सर कैसे ये बोल रहे हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऊपर सारे पॉइंट आपका लिखा गया है, सदाचार किससे परिवर्तित होता है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा सदाचार की हम बात कर रहे हैं। देखिए सदाचार जो होता है ज्ञान द्वारा जो है परिवर्तित होता है या भक्ति द्वारा, पर इसका पता यूं ही लग सकता है। यानी कि जो सदाचार है वह किसके द्वारा परिवर्तित हो रहा है, तो वो आपका जो है ज्ञान के द्वारा, देखिए ज्ञान के द्वारा, और यहाँ पर देखिएगा भक्ति द्वारा यहाँ पर आपका परिवर्तित हो रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी नंबर था, शायद ऑप्शन नंबर डी था, सॉरी डी था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी ज्ञान और भक्ति के द्वारा जो है क्या हो रहा है आपका ये परिवर्तित हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए, क्लियर है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिएगा 5 नंबर। तो अगले प्रश्न की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भक्ति द्वारा परिवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसा होता है। तो हमने देखा था कि भक्ति के द्वारा जो है हम लोग सदाचार का जो अनुष्ठान करते हैं वो हमारा क्या होता है, आनंद से, हृदय से होता है, ज्ञान और हृदय से होता है, या कष्ट से किंतु हृदय से, भक्ति और ज्ञान से होता है।
तो हम इसको देख लेते हैं, ऊपर जो बातें लिखी गई है, समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने देखा है कि भक्ति द्वारा जो प्रवर्तित सदाचार होता है वो आपका प्रेम और हृदय से होता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर क्या बोला था, भक्ति के द्वारा बोला गया। देखिए भक्ति द्वारा, यहाँ पर देखिएगा, भक्ति द्वारा परिवर्तित जो सदाचार होगा उसका अनुष्ठान जो होगा बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ, हृदय से होता दिखाई देता। देखिएगा बड़े, देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़े आनंद से, बड़ी उमंग के साथ, हृदय से होता दिखाई देता है। तो यह क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा आपका पैसेज का, वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ये वाला, यानी कि आनंद से हृदय की ओर आपको दिखाई देगा, आनंद की से हृदय की ओर दिखाई देगा। तो मुझे बताइए कि यह 5 आपका जो प्रश्न था आपके हाथ में था, यानी कहने का मतलब था ये पैसेज जो था बहुत इजी था, और इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यह जो मैं अभी प्रश्न आपको करा रहा हूं, यह 2022 ईस्वी में जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ ऑफिशियल क्वेश्चन है। यह आपका जो है ऑफिशियल क्वेश्चन है, ये नहीं कि मैं यूं ही क्वेश्चन करा रहा हूं, यह आपका ऑफिशियल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ईजी होते हैं, आसानी पूर्वक आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। यह तो आपका 5 प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब यहां पर देखिएगा, अब यहां पर क्या बोला गया इसको समझिएगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। तो यहां देखिएगा, निर्देश से प्रश्न संख्या 6 से 9 तक जो है क्या दिया गया है, निम्नलिखित के सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि आपसे विलोम पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा, समानार्थी पूछ लेगा, मुहावरा पूछ लेगा, लोककृतियां पूछ लेगा, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। लिंग पूछ लेगा, वचन पूछ लेगा, स्त्रीलिंग पूछेगा, आपके संधि विच्छेद पूछेगा, फिर आपका जो है उपसर्ग प्रत्यय, यही सब ज्यादा जो है प्रश्न पूछा जाता है हिंदी में, समझ गए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि प्राचीन का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, समीचीन, वर्तमान, फिर यहाँ पर अर्वाचीन, और फिर यहाँ पर है नवयुग। तो कहने का मतलब है, प्राचीन का मतलब क्या होता है आपका, पुराना होता है, समझ गए। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। तो यहाँ पर देखिएगा, प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो आपका अर्वाचीन होता है, यानी कि नया, समझ गए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 7 नंबर है, सुधा का विलोम शब्द क्या होगा। सुधा का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, इसका मिलता जुलता अर्थ जो होता है अमृत होता है, यानी कि पर्यायवाची शब्द इसी को बोलते हैं। तो सुधा का जो आपका विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, देखिएगा, कोलाहल, फिर है हलाहल, फिर यहाँ पर है अमृत, और यहाँ पर है मुधा। तो कहने का मतलब है, देखिएगा, सुधा का जो होता है ना आपका, अमृत जो होता है पर्यायवाची होता है, यानी मिलता जुलता वर्ड होता है, तो ये तो होगा नहीं। मुधा भी आपका जो है मिलता जुलता वर्ड होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन ए बी में से बच रहा है, तो क्या होगा, तो देखिएगा, जो ये आपका सुधा है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हलाहल। हलाहल हो जाएगा, इसका मतलब विष भी होता है, समझ गए, इसका मतलब विष भी होता है, हलाहल हो जाएगा इसका आपका सही विलोम शब्द। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 8 नंबर, देखिएगा, उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। काफी इजी प्रश्न है। उपेक्षा का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका होता है अपेक्षा। क्या होता है, ये आपका जो होता है अपेक्षा होता है। तो इसका उत्तर देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी आपको नजर पड़ रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा होगा ना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बोला गया है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार है। यहाँ पर देखिएगा, डॉक्टर देवराज, यशपाल, अमृतलाल नागर और संजीव। बताइएगा, ये प्रश्न आपका जो है आपका थ्योरी से प्रश्न पूछ लिया गया, 1-2 प्रश्न आपका लेखक से नाम से पूछते हैं, तो वही प्रश्न पूछा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार जो है वो आपके संजीव जी है, संजीव जी, जो कि हिंदी के जो है काव्य रचना के मतलब कवि है और लेखक भी है। तो इनका जो जन्म हुआ था ना, इनका जन्म जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, तो बोल दीजिएगा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन बताइए। तो ये जो गिरी शब्द है ना, इसका बहुवचन बनाएंगे, यानी एक वचन है तो एक वचन से बहुवचन बताने के लिए हम लोग इसमें क्या जोड़ेंगे, या जोड़ देंगे। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा गिरिया। देखिएगा, ये जो आप यहाँ पर लिखा हुआ है ना गिरिया, ये गिरिया जो है आपका क्या है, तो गिरी शब्द का जो है आपका बहुवचन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 और है। तो यहाँ देखिएगा, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया था कि व्याकरण क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, उसी को हम लोग व्याकरण कहते हैं। उच्चारण करना, लिखना, पढ़ना, उसी को व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, व्याकरण का नियम, भाषा का उद्भव और भाषा का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण जो है लैंग्वेज का एक क्या है, मतलब कि नियम है, भाषा का नियम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी थी, मतलब कि जयशंकर प्रसाद जो काव्य लिखते थे वो भाषा कौन सी थी। यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है अवधी, फिर यहाँ पर है मगही, फिर है मैथिली और खड़ी बोली या हिंदी। तो याद रखिएगा कि जो आपका जयशंकर प्रसाद थे इनका भी जन्म जो था वो आपका उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही बनारस में आया हुआ था। समझ गए? तो इनकी जो भाषा थी काव्य रचना की वो आपकी थी खड़ी बोली और हिंदी थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये वाला खड़ी बोली और हिंदी। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है 13 नंबर प्रश्न कि निराधार शब्द में कौन सा संधि है, बताइए। यहाँ पर संधि बोला गया है निराधार, यानी कि जिसका कोई भी आधार नहीं हो। समझ गए? निराधार की बात करा है, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखिएगा नी प्लस आधार हो जाएगा, आधार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, निह प्लस आधार, यानी कि जहां पर स्वर और व्यंजन की बात हो तो यहां पर देखिएगा नि, तो यहां पर क्या आ रहा है? ह आ रहा है और यहां पर आ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर ह आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर एक आपका व्यंजन है, एक यहाँ पर आपका व्यंजन है और यहाँ पर आपका एक स्वर है। तो स्वर और व्यंजन मिलकर जो है क्या बनाता है? आपका जो है विसर्ग संधि का प्रयोग, विसर्ग संधि बनाता है। तो आपका ये विसर्ग संधि हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? ये विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि निराधार शब्द कौन सा है, कौन सा संधि है? तो आपका विसर्ग संधि है। कैसे भाई? देखिएगा नि प्लस आधार होता है, इसका होता है नि प्लस आधार, यानी कि आधार देखिएगा अ आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्वर हो गया नि, तो ह आ गया, ह आया तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका व्यंजन हो गया। तो जब व्यंजन और स्वर मिलकर जो शब्द का विकार उत्पन्न करते हैं वो आपका जो होता है विसर्ग संधि कहलाता है। अब हम बात कर ले क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बोल रहा है आपका सन्मार्ग कौन सा संधि है? सन्मार्ग बोला गया है, यहाँ पर ऑप्शन देखिएगा, स्वर संधि है, दूसरा आपका व्यंजन संधि, तीसरा आपका विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। तो अब ये देखिएगा सन्मार्ग का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये आपका क्या होता है? सत्य प्लस मार्ग होता है, सत्य प्लस यहाँ पर आपका मार्ग होगा। समझ गए? मार्ग। तो यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, सन मार्ग की बात करा है तो यहाँ पर तो है, यहाँ पर मौ है, दोनों जगह क्या है? आपका व्यंजन है। और जब दोनों जगह आपका व्यंजन हो जाएगा, सत्य प्लस मार्ग की हम बात कर रहे हैं, जब दोनों जगह आपका व्यंजन हो जाएगा तो यह जो होता है आपका क्या हो जाता है? आपका ये व्यंजन संधि हो जाता है। समझ गए? व्यंजन संधि हो जाता है, यानी कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जहां पर दो स्वर हो, यानी कि जहां पर आपका दो स्वर हो, नहीं तो आपका दो व्यंजन हो, जो उससे विकार उत्पन्न होता है उसी को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सत्य, यहाँ भी देखिएगा ये आपका सौ भी यहाँ पर आ गया, तो भी आ गया, यहाँ पर मौ भी आ गया, दोनों जगह क्या आ गया? व्यंजन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक प्रश्न क्लियर है? 14 नंबर प्रश्न। अब हम अंतिम प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, ये सेट नंबर 2 के ऊपर, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? आगे देखिएगा, ये आपका जो है 15 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर ज्ञानोदय कौन सा संधि है? देखिए यहाँ पर देखिएगा, ज्ञानोदय की हम बात कर ले तो ये आपका जो है गुण संधि है। गुण संधि कैसे मैं आपको बता दूं, ज्ञानोदय यानी जिसके पास ज्ञान की भंडार हो, ज्ञान ज्यादा हो, गुण संधि की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है। तो जब इसको तोड़िएगा ज्ञानोदय को तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञान प्लस आपका उदय हो जाएगा, उदय। समझ गए? तो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर आपका ऊ है, तो ऊ है और यहाँ पर आपका क्या है? 9। तो और उसके उच्चारण में और ऊ मिल जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका स्वर संधि हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना? तो इसका उत्तर आपका ज्ञानोदय क्या हो जाएगा? स्वर संधि। और इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो ज्ञान प्लस उदय हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपका गुण संधि भी है। स्वर संधि में कौन संधि? तो गुण संधि। तो यह जो था आपका हिंदी का, यह जो था आपका क्या था? हिंदी का सेट नंबर 2 था, जो कि आपका बीएड एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गए? बीएड 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सेट नंबर ऑलरेडी हमने 1 करा दिया है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, तो ये प्रश्न 15 प्रश्न में से जो है आप सभी लोगों को कितना मार्क्स आ रहा है, जरूर आप सभी लोग जो है कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और क्लास कैसा लगा तो आप सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा, सेशन पसंद आया होगा तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।